Hello my dear students, welcome back to your favorite YouTube channel, and if you guys are new over here then welcome to our YouTube channel. So in this video your didi is gonna to tell you that how to write an application to attend your brother, sisters or cousins marriage. तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से आएगा कि write an application to the principal of your college to grant you 5 days leave as you have to attend the marriage of your cousins at Prayagraj. में भी देखिए प्रश्न चाहे जिस तरीके से आए बस उसमें ये चीज कॉमन रहेगी कि आपको क्या करना है ना, किसी के मैरिज को अटेंड करना रहेगा और दैट इज वाई आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना रहेगा। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 days लीव बिकॉज यू वांट टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। तो मैंने पहले ही बता दिया, डजंट मैटर कि वो किस तरीके का एप्लीकेशन है, बस उसमें एक दो वर्ड आपको कॉमन दिखने चाहिए। टू अटेंड द मैरिज, जैसे ही ये आपको दिख गया ना मैरिज को अटेंड करना, इसका मतलब आपको यही वाला एप्लीकेशन लिख देना है। अब ब्रदर की जगह सिस्टर कर दीजिएगा, कजिन कर दीजिएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए सपोज दैट आपको स्कूल जाना है, मतलब बहुत जरूरी है, लेकिन किसी का विवाह पड़ गया और हमें विवाह में जाना पड़ सकता है और हमें छुट्टी हमारे स्कूल वाले इतने स्ट्रिक्ट है कि छुट्टी नहीं देंगे। सो दैट इज वाई हमें एप्लीकेशन लिखना पड़ जाएगा कि देखिए ऐसा है ना प्रधानाचार्य जी, हमें जाना है हमारे सिस्टर के ब्रदर के मैरिज को अटेंड करने, आप हमें कृपया इतने से इतने दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अपने जिस भी कॉलेज में लिखना है उसका एड्रेस लिखते हैं। जैसे टू द प्रिंसिपल, ये तो बिल्कुल कॉमन है, इसलिए एप्लीकेशन में भी मैंने बताया था, इसमें भी बता रही हूँ। टू द प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज, सपोज दैट माय कॉलेज नेम इज डीएवी इंटर कॉलेज, मे बी योर कॉलेज नेम कैन बी अनदर आल्सो। तो दूसरा भी हो सकता है, आप कुछ और भी लिख सकते हो। इसके बाद प्लेस का नाम लिखो, लाइक इट इज सिचुएटेड इन लखनऊ, तो यहाँ पे हमने लखनऊ लिख दिया। अब इसके बाद आप एक लाइन को यहाँ पे छोड़ देना ना, एक लाइन को छोड़ करके तब आप यहाँ पर लिखिए सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यानी कि रिस्पेक्टफुली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आई हैव टू गो टू प्रयागराज, मुझे ना अचानक से प्रयागराज जाना पड़ जा रहा है। अचानक आप न भी बोलो तो भी बोल दो कि मुझे प्रयागराज जाना पड़ जा रहा है। वाई, क्यों जाना पड़ जा रहा है? टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर, यानी कि मेरे बड़े भाई के मैरिज की जो सेरेमनी है उसे अटेंड करने के लिए। और कब? ऑन मार्च 11, 2025। सपोज दैट यहाँ पे आप एक्स कर लो, जो भी आपको डालना रहेगा, वैसे रियली वाला नहीं डालते एग्जाम में, आप यहाँ पे कुछ ऐसा ही डाल दोगे ऐसे। ऑन 11 मार्च यानी कि 11 मार्च को 2000, सपोज दैट ये 26 में है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के अगली लाइन आप लिखोगे, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी 5 days लीव, यानी कि प्लीज कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। फ्रॉम 8 मार्च टू 12 मार्च, यानी कि 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक कृपया मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। और इसके बाद आप लिख दोगे थैंक यू, यानी कि आपका धन्यवाद, योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। और यहाँ पर आप नेम को लिख दोगे, योर ओबीडियंटली में आप चाहो तो नेम को यहाँ पर भी लिख सकते हो, और इफ यू वांट तो आप इसे नीचे यहाँ पे भी लिख सकते हो। इसके बाद आपको क्लास को लिख देना होगा, जिस भी क्लास में आप रहोगे, 9, 10, 11, 12, केवल एक्स ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने यहाँ पर क्लास को लिख दोगे ना, तो ये आपका हो जाएगा एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि मैरिज को अटेंड करने के लिए, वो किसी का भी हो। एक बार फिर से इसे समझिए, क्वेश्चन विल कम योर एग्जामिनेशन कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 days लीव बिकॉज यू वांट टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। अपने विद्यालय के, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना है ताकि आप अपने बड़े भाई की, बड़े बहन की, किसी की भी चाचा के लड़की की शादी को अटेंड कर पाओ। 5 दिनों की छुट्टी चाहिए होगी। सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, टू द प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज लखनऊ, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, कॉलेज का नेम चेंज कर दीजिएगा सर। Respectfully, I beg to say that I have to go to Prayagraj to attend the marriage ceremony of my elder brother on March 11, 2025. Suppose that ऐसा लिख सकते हैं ना। इसके बाद you are therefore requested to grant me 5 days leave from 8 to 12 March, यानी कि 8 से 12 मार्च तक हमें छुट्टी दे दीजिए 5 दिन की। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद, योर ओबीडियंटली करके नाम
लिख दीजिए। जैसे कि आपका आज्ञाकारी, सपोज दैट आपका नाम गुरु है ना, तो आप यहाँ लिख दोगे आपका आज्ञाकारी गुरु। वैसे ऐसा नाम होगा नहीं, सॉरी, किसी का नाम होगा तो, बट एक्चुअली इंडिया में ऐसे ही नाम सबके रख दिए जाते हैं ना, कोई मतलब ही नहीं निकलना, उठा करके नाम रख दिया है। इसके बाद अगला क्लास करके आप यहाँ पे अपनी क्लास को लिख दोगे, क्लास। डेट आपने इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, आप चाहो तो लिख दो, अदरवाइज डेट आपने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। So I hope my dear friend that you all will be able to understood all these things. At last में एक मोटिवेशनल शायरी के साथ हम अपने आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। At last what you people have to do, start your topper becoming journey with the toppers by subscribing the channel. Also you can like this video, share with your friends. If there is any doubt in your mind or if you wanna say anything to me, then you can comment me. Take care, bye bye. I will see you in the next video. Till then, keep smile, be safe.